बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मदीना के एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा आज मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगी, जो आपने पानी के साथ करना है। इस अमल के बहुत से फ़वाइद हैं, बहुत फजीलत है, बहुत आसान सा अमल है। तो जो मेरा बहन भाई करना चाहेगा, इंशाअल्लाह उनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म होगी, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, उनके घर बार में इंशाअल्लाह बरकत ही बरकत होगी। मदीना के एक बुजुर्ग ने बताया कि पानी के एक गिलास पर ये अमल कर लें। आपने एक गिलास नहीं लेना तो एक जग ले लें, पानी उसमें रख लें पीने वाला, उसके ऊपर आप लोगों ने ये अमल करना है। इस अमल की बरकत ये है कि इस अमल से आप लोगों के घर में अगर किसी कोई जादू है तो वो ख़त्म होगा, जन्नात का पहरा है तो वो ख़त्म होगा, और किसी भी तरह की मुश्किलात हैं वो ख़त्म होगी। अगर किसी ने कोई बंदिश की हुई है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी, और किसी की काली नज़र के जादू के असरात हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म होगा। नाज़रीन करम, बहुत ही मुजरब और आजमुदा वजीफ़ा है। इस अमल की बरकत बहुत ज़्यादा है। आपने जब भी ये अमल करना है पानी के ऊपर करना है। पानी के ऊपर आप उसके बाद वजीफ़ा करने के बाद आप उस पानी को पी भी सकते हैं। अपने घर में उसका छिड़काव भी करना है। नाज़रीन करम, इस छोटे से अल्लाह ताला के एक सफ़ाती नाम का एक छोटी सी सूरत का वजीफ़ा है। हर घर में मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं। कभी कभी कारोबार के हवाले से इंसान बहुत परेशान हो जाता है, कभी कभी बच्चों के रिश्तों की वजह से बहुत परेशान हो जाता है, कभी कभी औलाद नाफरमान होती है तो उनकी वजह से भी परेशान होता है, और घर के हालात और तंग दस्ती इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि करें तो क्या करें। तो उस हालत में आप लोगों को जो मैं छोटे छोटे वज़ाइफ बताती हूँ, आप लोग वो वज़ाइफ करते रहा करें। तो देखिएगा उन छोटे छोटे वज़ाइफ से आप लोगों के घरों में अल्लाह ताला जो बरकत देगा, अल्लाह ताला आपके हालात को कैसे बदलेगा, आप लोग खुद भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ये छोटे छोटे जो अमल होते हैं इनके फ़ज़ाइल और बरकत इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप लोगों की सोच होगी। नाज़रीन करम, कौन बंदा नहीं चाहता कि उसके घर के हालात ठीक हो, उनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएं, उनकी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाए। अगर किसी ने कोई बंदिश की है तो वो ख़त्म हो जाए। उनके बच्चों के अगर रिश्ते नहीं हो रहे तो वो चाहेंगे कि वो उनके बच्चों के रिश्ते अच्छी जगह पे हो जाएं। बेटियां भी बहुत सी बैठी हैं, कुछ लोग आते हैं देख के चले जाते हैं लेकिन रिश्ता नहीं होता, तो उस वजह से भी माँ बाप काफ़ी परेशान हैं। तो माँ बाप नहीं अगर कर सकते तो बच्चियां अपने रिश्तों के लिए इस वजीफे को कर सकती हैं। तो अगर किसी ने कोई इस मामले में भी उनके घर में बंदिश की होगी तो वहाँ पे भी ये इंशाल्लाह वहाँ पे भी ये वजीफा बहुत असर करेगा। क्योंकि जब आप इसका वजीफे का पानी के ऊपर करके उसका छिड़काव अपने घर में करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वजीफे की बरकत जो है बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि आपने 2 दिन करना, 4 दिन करना, 6 दिन करना, नहीं। ये वजीफ़ा आपने उस वक़्त तक करना है जब तक आपको आपका मकसद नहीं मिल जाता। जिस मकसद के लिए आपने करना है उस मकसद की नीयत करके आपने इस वजीफ़े को करना है। ये कि आप मकसद सोचो ना, नियत करो ना और आप वजीफ़ा शुरू कर दो, नहीं। सबसे पहले आपने जिस मकसद के लिए भी करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको घर मिल जाए तो आपने घर की नीयत करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार आसमानों पे जाए तो आप इस आसमान की बुलंदियों को छू ले तो आप उसकी नीयत कर लें। अगर आपके बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे तो आपने उसकी नीयत करनी है। नीयत करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, रिज़्क़ की तंगी है, दूरी है, रिज़्क़ आ ही नहीं रहा, जब बहुत ज़्यादा हाथ तंग है तो आप उसकी नीयत करके इस वजीफ़े को कीजिएगा तो इंशाल्लाह फिर आप इसकी बरकत देखेंगे, अल्लाह ताला के करम देखेंगे, अल्लाह ताला की नवाज़ देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन करम, अल्लाह ताला के कलामात बताते हैं हम लोग, कोई अल्लाह माफ़ करे गलत चीज़ नहीं बताते, कुरानी आयात बताते हैं, अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों के वज़ाइफ बताते हैं। आपको पता है जितनी मेरी आज तक की वीडियो है आप उठा के देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वजीफ़ा बताया है वो कुरानी आयत या अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का और छोटा छोटा सा वजीफ़ा बताया है, और इन वज़ाइफ से बहुत से लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, और वो मुझे इंस्टा पे बताते रहते हैं कि हमें आपके इस वजीफ़े से फ़ायदा हुआ, इस वजीफ़े से, और ये सुन के बहुत खुशी होती है।
तो आप भी इस वजीफ़े को कीजिएगा। आप जिस मकसद के लिए करेंगे आपने उस मकसद की नियत करनी, क्योंकि जो मदीना के एक बुजुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा जो वो खुद भी करते रहे हैं, उनसे उनको फ़ायदा भी हुआ है। आपने उस मकसद को अपने जहन में रख के इस वजीफ़े को करना, जो भी आपका मकसद है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या बच्चियों के नेक नसीबों के लिए और उनके घर, उनके रिश्ते अच्छे घरों में हो जाएं, तो आप उसकी नियत कर सकते हैं। कारोबार की कोई बंदिश या कोई जादू या कुछ हुआ है तो आप उसकी नियत कर लें। कोई और मसला मसाइल है तो आप उसकी भी नियत कर सकते हैं। नियत करने के बाद आपने करना क्या है नाज़रीन कराम, जे आप वजीफ़ा कर सकते हैं किसी भी नमाज के बाद, ज़रूरी नहीं है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो भी नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, जिस वक़्त आपको लगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो आप अकेले में ये वजीफ़ा करें ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपका माइंड चेंज ना हो। आप जब जिस वजीफ़े को करें, जिस मकसद के लिए करें, वो मकसद आपके ज़हन में रहे, कोई बातों में आपको ना उलझाए। इन बातों का वजीफ़ा करते हुए ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि उस वक़्त आप वजीफ़ा करो जब सब लोग अपनी अपनी जगहों पे जा चुके हों, आपको तन्हाई मुयस्सर हो, तो इंशाल्लाह आप उस जो भी वजीफ़ा करेंगे उससे आपको रूहानी ताकत भी मिलेगी और उसके फ़वाइद भी इंशाल्लाह आपको ज़्यादा मिलेंगे। इस वजीफ़े की जितनी बरक़ात बताऊँ कम है, अभी मैंने बहुत थोड़ी बताई हैं, बहुत ज़्यादा है इसकी बरक़ात। तो आपने क्या करना है, आपने इस छोटा सा वजीफ़ा करना है इंशाल्लाह। वजीफ़ा मैं अमल आपको बता देती हूँ। अमल आपने करना है, एक गिलास पानी पर छोटा सा या वहाब का और सूरह कौसर का है, इस तरह से कर लेना है। घर में आपने कहीं बरकत होगी, आपके घर में रिज़्क़ होगी और उस लड़ाई झगड़े हैं तो वो ख़त्म होंगे। जितनी हाजत होगी, जो हाजत होगी अल्लाह ताला पूरी करेगा। जिस पानी पे आप ये अमल करना है वो पानी आपने खुद भी पीना है और अपनी फैमिली को भी पिलाना है और घर में उसका छिड़काव भी करना है। हर तरह का जादू, जन्नात, नज़र बंदिश, तावीज़ों का असर, बंदिश, किसी तरह का भी कोई सिफली अमल या कुछ भी होगा, वो इंशाल्लाह इससे, इस अमल करने से अब वो ख़त्म हो जाएगा। और अमल की इजाज़त आपको तब मिलेगी अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल सुने। वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद कमेंट में आपने प्यार से अल्लाह का नाम सुबहान अल्लाह लिखना है। उसके बाद आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ सुबहान अल्लाह लिखना है और इस अमल को कर लेना है। उसके बाद आपको इजाज़त ही इजाज़त है। तो अमल है, सुन लें, अमल करना है, सुन लें आप जिस तरह से आपने करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और उसके साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे छोटे छोटे जो वज़ाइफ मैं आप लोगों की डेली बेसिस पे बताती हूँ वो आपको मिल सके, आप उसकी सुन सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को जो भी होता है वजीफ़ा सदका जारिया समझ के आगे शेयर कर दिया करें। तो नाज़रीन कराम, अमल क्या है? अमल आप किसी नमाज के बाद कर लें, पानी का जग पास रख लें या पानी का एक गिलास अपने साथ रख लें अपने। उसके बाद किसी भी नमाज के बाद, आप नमाज पढ़ने के बाद आपने मसल्ले पर बैठ जाना है। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दरूद पढ़ सकते हैं, बड़े से बड़ा पढ़ सकते हैं। दरूद पाक आपने 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ना है। और छोटा दरूद भी है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या उसके बाद ये बता दें कि अल्लाहुम्मा सल्ली दरूद इब्राहिमी, इसकी फजीलत ज़्यादा है तो एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व अला आलि मोहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक आपने जितनी बार पढ़ना है पढ़ के उसके बाद आपने इस तरह से आपने ये अमल 12 बार करना है। कि आपने सबसे पहले दरूद के बाद आपने पढ़नी है सूरह कौसर 1 बार। सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर आपने अल्लाह का एक नाम या वहाब पढ़ना है और या वहाब को आपने 3 बार पढ़ना है। किस तरह से देखिए, दरूद पढ़ लिया आपने, फिर आपने सूरह कौसर पढ़ी 1 बार, फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ा या वहाब या वहाब या वहाब। फिर आपने सूरह कौसर पढ़ी, फिर आपने अल्लाह का ये नाम पढ़ा या वहाब या वहाब या वहाब। फिर सूरह कौसर पढ़ी, फिर आपने या वहाब या वहाब या वहाब। इस तरह से करके आपने ये 12 टाइम पढ़ना है, 12।
12 बार पढ़ के आपने फिर 12 ही फूंके मारनी है उस गिलास वाले पानी पे। पानी के गिलास पे आपने 12 फूंक मारनी है या फिर 12 ही जग रखा है उस पे फूंक मारनी है। 12 बार ये पढ़ना जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद 12 फूंके मारनी है। उसके बाद उस पानी को आपने ख़त्म नहीं होने देना। अगर आप उसमें से पानी पिए तो उस क्या करें, उसमें और पानी डाल लें। उस पानी को आपने खुद भी पीना है, अपनी सारी फैमिली को भी पिलाएं। उसके बाद उसका छिड़काव अपने घर के हर कमरे में करें। अगर आपके घर में इस वजीफ़े से छोटा सा है ना अमल, आप किसी वक्त भी कर सकती हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो इंशाल्लाह चारों कोनों में आप छिड़काएं, पूरे घर के कमरों में आप छिड़काएं। तो इससे ये होगा कि आपके घर में अगर किसी ने कोई जादू किया है, कोई तवीज़ात छुपाए हैं, कोई जन्नात का असर है, कोई नहूसत है, किसी तरह की भी है, तो वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात, इस वजीफ़े से आपकी हर ख्वाहिश अल्लाह ताला पूरी करेगा। आपने जो इस मकसद के लिए भी करना, उस मकसद को आपने ज़हन में ज़रूर रखना है। मकसद को जहन में रख के आपने इस वजीफ़े को करना है। कितना आसान अमल है। एक बार और आपको बता देती हूँ करना कि आप किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर सकती हैं। अमल करते वक्त जिस मकसद के लिए आपने करना है उस मकसद को जहन में रखें। आपने उसके बाद सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकती हैं, 3 बार, 7 बार या 11 बार। उसके बाद आपने सूरह कौसर 1 बार पढ़नी है, फिर पढ़ना है या वहाब 3 बार, फिर सूरह कौसर पढ़नी है, फिर 3 बार या वहाब, फिर सूरह कौसर पढ़नी, फिर 3 बार या वहाब पढ़ के 12 टाइम आपने इस तरह करना है। 12 बार 12 फूंक। जब एक बार आप पढ़ लो ना सूरह कौसर और या 3 बार या वहाब, तो पानी पे फूंक मारनी। फिर ऐसे ही करनी है। एक बार आपने सूरह कौसर पढ़ी, फिर आपने 3 बार या वहाब पढ़ा, फिर फूंक मारी। इस तरह से करके 12 फूंक मार के आपने उस पानी को अपने घर में रखें। जितना आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ा था शुरू में, उतना ही आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद वो पानी आपने खुद भी पीना है, आपकी पूरी फैमिली पिए। उतने हर घर के कमरे में छिड़काव करें, अपने सहन में छिड़काव करें। जो भी बुरी नज़र के असरात, काली नज़र के असरात, जादू टोने के असरात, किसी तरह की बद नज़र, गंदी नज़र होगी, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और इसकी बरक़ात और भी बहुत ज़्यादा है। अगर कारोबार पे बंद है तो वो भी चल पड़ेगा। अगर कि बच्चे बच्चियों की रिश्तों पे बंदिश है तो इंशाल्लाह वो भी अब बहुत अच्छी जगह पे हो जाएंगे। तो नाज़रीन किराम, ये जो वजीफ़ा मैंने आपको बताया बहुत आसान है। इससे आपने इंतहाई ये मजरब और आज़मुदा अमल है, बहुत से लोगों ने किया है और उनसे फ़ायदा भी हुआ है। ये नहीं है कि आपने 1-2 दिन करना, 4 दिन करना, 6 दिन नहीं, आपने इनको रोज़ करना है। रोज़ की बरक़ात फिर अपनी नज़रों से आप खुद देखेंगे और अल्लाह ताला की शान देखिएगा। फिर आपके घर में किस तरह से खुशहाली आती है। अल्लाह ताला कारोबार आपका बहुत ज़्यादा बुलंदी पे ले जाए। मसलन बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे आप लोग। घर में जितनी तंगी होगी वो दूर होगी। बहुत अच्छी जगह पे हर मसला आपका हल हो जाएगा। नाज़रीन किराम, जो भी वजीफ़ा होता है, और मैं आपको एक अमल है जिसकी बरकत जितनी ज़्यादा भी मैं आपको बताऊंगी उतनी ही यहाँ पे बता सकूँ। वो वजीफ़ा आपने सदका जारिया समझ के आपने आगे शेयर ज़रूर करना फैमिली, फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला का कलाम है। जो करेगा इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो नाज़रीन करम, दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मेरी दुआओं में आप होते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अपने कमेंट सेक्शन में अगर ये वजीफ़ा करना है तो सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। उसके अलावा अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए साथ में अल्लाह का एक सफ़ाती नाम भी ज़रूर लिखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।